नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आज हमारे साथ भाई एक और युवा गोपालक हैं और भाई काम भी करते हैं, डॉक्टर हैं, AI वगैरह करते हैं। पहले भाई साहब का परिचय ले लेते हैं, इनकी जन्मभूमि का परिचय ले लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब पहले थोड़ा अपना परिचय दे दो। भाई गांव निगाना, जिला रोहतक, अपना अमनदीप मेरा नाम है भाई जी। अमनदीप नाम है? मनदीप। भाई का नाम मनदीप, गांव निगाना, जिला रोहतक। निगाना नाम का क्या इतिहास है, मतलब कैसे निगाना गांव पड़ा है, कुछ जानकारी? ना ऐसी तो जानकारी नहीं है भाई अमित। वैसे मेरे को जानकारी, ये यहाँ तेरा गांव भाई, ये आज़ादी से पहले मुसलमानों के गांव हुआ करते थे और ये बाद में खाली हो गए थे 47 में, उसके बाद ये बसे थे। इसलिए इनमें जो लोग बसे हुए हैं उनको ज़्यादा इनका इतिहास पता नहीं है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको गोपालन की? गोपालन तो भाई शुरू तय है, मैं कभी बचपन में था ना जब तय शौक से डॉक्टरी का और गोपालन का। 8वीं कक्षा में था जब न्यू हुई थी भाई VLDA करनी है। तो आपने VLDA कर रखी है? कौन से इंस्टीट्यूट से? अपना लुआस यूनिवर्सिटी से, सरकारी यूनिवर्सिटी से। सरकारी यूनिवर्सिटी से। अरे वेरी वेल। तो अभी आप काम करते हो? आप प्रैक्टिस करे यार भाई फील्ड में। अच्छा, तो आपने जन्म लिया तब से ही है या बाद में आप लेके आए थे बचपन में गाय? जन्म लिया जब से ही है भाई, घर में ही। हाँ। तो आप अपने जीवन में क्या अचीवमेंट मानते हो कि जो आपने VLDA करने के बाद क्या हासिल किया इसमें कि भाई ये बड़ा अच्छा करके दिखाया मैं अपने आप में? VLDA करने के बाद ये घर की गाय थी, इस पर ब्रीडिंग चालू करी है आपने। बाहर से कोई नहीं खरीदी? बाहर से कोई नहीं है, इनमें तकरीबन घर की है। तो ये सारी जितने भी बच्चे देख पा रहे हो भाई, 3 बछड़ी हैं ये तीनों, और ये साइड में आप गायें देख रहे हो। बहुत सारे आदमियों को ये भी रहता है हरियाणा और नागौरी का, तो ये है नागौरी, काफ़ी हद तक अच्छी नागौरी कह सकते हो इसको। ये पहले दादाजी जो बड़द बांधते थे तब रखते थे ये नागौरी। ये कुछ हरियाणा भी मिक्स है इसमें 10-20%, बाकी 80% नागौरी है ये। तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ दर्शकों को भाई देख लो, भाई ने कहीं से गाय नहीं खरीदी, अपनी जो घर की गायें थी बड़े बुजुर्गों के आगे से उसी पर ब्रीडिंग करके ये आगे बढ़ाई है। ये बच्चों का जो पेडिग्री रिकॉर्ड है उस पर भी बात करेंगे हम, शायर कौन है इनका और कैसे कैसे आगे बढ़े। पहले क्या होता था, जो किसान वर्ग था मूल रूप से नागौरी बैल खरीदता था, तो कई बार ऐसा होता था कि बछड़ा पसंद आ गया तो साथ ही गायें को खरीद लिया करते थे, चैलट छोड़ देते। अपने एरिया में तो कहावत थी, छोरा घर बछड़ा का खुआया उठ जाया नहीं जाया करे। तो ये आपको गायें नज़र आ रही होगी, नज़दीक से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक भाई का कहना है कि 80% तक नागौरी है, तो हमारे से तो बेहतर ही जानते होंगे, एक सरकारी यूनिवर्सिटी से VLDA हैं। तो इसके बाद ये तीनों बच्चे अलग अलग उसके हैं? दो इसी के हैं, उरले 2 और परले एक गाय थी अलग उसके हैं। ये उरले 2 इनका क्या है, शायर वगैरह फादर साइड से? ये तो भाई अपने सेक्सिमन बादल का सेक्सिमन आता उसकी है भाई, जो ये बछड़ी ये ऊपरली, और इसका गोरा नाम है। गोरा नाम है। गाय का नामकरण क्या कर रखा? गाय का जिन्हें लाड चाहे तो लाडो कह दिया है भाई। लाडोए है, मतलब बड़े बुजुर्गों के टाइम थे लाडो। और ये ABS का जो बादल है, ABS का जो बादल है उसकी सेक्सिमन की बछड़ी है ये, सरकारी सप्लाई में आई थी। बेटा एक बार बोलियो इसने बछड़ी नौरा ने जब भाई पंचुकर किया। ये देख सको भाई, बहुत सारे आदमियों का या गोपालकों का ये रहता है कि ग्राउंड में रिजल्ट दिखे किसी भी, तो ये आप नागौरी गाय है और ये ABS के बादल का रिजल्ट है। आप देख सको हो कितना बेहतर रिजल्ट दिया है। यूँ मान लो बहुत अच्छे से डोमिन किए हैं अपने करैक्टर बादल ने इस पे। नागौरी गायें 80% नागौरी, और मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा कितने % तक साहिवाल? 70% तो ये साहिवाल भी होगी। गलकंबल देख सको बेटा, थोड़ा और बोलियो इस तरफ। थनों का पोजीशन नज़दीक से भी भाई इसको कवर करेंगे या फ़ोटो खींच के जोड़ेंगे। बहुत अच्छे नीचे से थनों का पोजीशन और गलकंबल आया है। और ये जो दूसरा बच्चा है ये भाई अपना सेक्सिमन जो HLDB तावा है सरकारी हॉस्पिटल में, उसकी त्रिदेव की बछड़ी है ये। त्रिदेव ताज भी आया था ना एक शायद सरकारी से? त्रिदेव भी आया है। त्रिदेव कौन से फार्म का है? त्रिदेव जो 7154 अपना CCF का है, उसका बेटा है
त्रिदेव। तो उसका बेटा है और ये ABS के थ्रू हरियाणा सरकार में सीमन आया था। सीमन देरी है और उसका रिकॉर्ड पता किया है भाई, जो अपना सुमित तय 4900 प्लस का बता रहा है। 4900 प्लस का रिकॉर्ड है इसका। उसकी मदर का तो ये बछड़ी भी देख सको भाई, काफ़ी अच्छे ब्रीड करैक्टर आए हैं इसके भी। गलकंबल वगैरह देख सको आप, फोटो और भी जोड़ांगे और नज़दीक तक और भी कराएंगे इसने। तो ये मतलब आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि अलग अलग लाइन चलाई जाए इससे? अलग अलग का नहीं हुआ भाई, मैं आज जो इसका सेक्सीमन शोरूम धरिया ना, तो अब तकरीबन साहिवाल का नहीं गई, मैं चली फिर इसका धर दिया मैंने त्रिदेव का। मैं यह गाय एक डोमिनेंट खुद ना होती, बुलना डोमिनेंट रखा है, खुद रिसेसिव रहे। तो मतलब एक ऑप्शन ये भी नहीं था ना अपने पास कि नागौरी का तो कोई सीमन आता है नहीं। तो आपने ये भाई ये जज किया भाई ना, जजमेंट होती है ये कि गायें अपने ब्रीड करैक्टर ना छोड़ के ज़्यादा बुल, वैसे तो बुल पर निर्भर करता है ये, तो ज़्यादातर बुल के ब्रीड करैक्टर आते हैं बच्चे में। तो ये पहले वाली बछड़ी साहिवाल लाइन में चली गई और दूसरे वाली थार में। जो एक और पीछे हो जो सुंदर सी बछड़ी दिख रही हो, ये 50 28 56 की है भाई। 50 28 56 एक गाय लाया था वो, अब वो दे दी। सरकारी फार्म की थी गाय? सरकारी 663 नंबर। अच्छा, वहीं से प्रेग्नेंट आई थी वो? प्रेग्नेंट आई थी, घर पर ब्याई थी। तो उस गाय का कितना क्या रिकॉर्ड था दूध का? उसका रिकॉर्ड तो घर पर तो उसने 11 किलो दिया था भाई। 11? हाँ, 7 किलो में अगले थना काटा था, पाछली 2 बाछड़ी चुंगली। और ये नागौरी है जो अपनी, ये इसका हाईएस्ट पीक मिल्क क्या है? ये 11 किलो, 10.5 11 22। तो कभी मन में ये नहीं हुई कि मैं भी 20-22 वाली खरीदूं? 20-22 था। अच्छा तो भाई ब्रीडिंग कर लियो, घर की तो है। तो ये इतना संयम भाई, जो पुराने ब्रीडर या विद्वान व्यक्ति हो ये बोलते हैं कि एक ब्रीडर के लिए संयम बड़ी चीज़ है। तो ये आप देख भी इसको हो, मनदीप भाई ने संयम दिखाया है, मेरे से भी नहीं दिखाया जाता, सही बताऊं। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब अभी जब गाँव में रहते हो, जो हमारे जो साधु संत हैं वो सत्संगों में तो बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं, क्या वो सत्य हैं? क्या महसूस करते हो गोपालन में कुछ लाभ है? गोपालक में लाभ तो हो या ना हो, पर सेहत का जरूर लाभ है भाई। ये सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी काया। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे बोलते हैं घर में सुख शांति रहती है या भाई आप स्वस्थ रहते हो, इस तरह के फायदे आपको नजर आते हैं? हाँ, इस तरह के आते हैं। इसका दूध घर में यूज कराया। पिछले साल ज़्यादा था दूध, तो ये बछड़ी ने ज़्यादा दूध पी लिया गोरा ने, बड़े वाली ने। अब की बार ये बछड़ी 2 महीने ज़्यादा दूध पी पाई, फिर बंद ही हो गया। क्यों, भैंस नाट की थी, भैंस अब ब्याई है, इसलिए दूध तकरीबन घर नहीं यूज हो जाए इसका, ना दूध के रेट मिल पाते भाई। तो हाँ बिल्कुल, ये तो भाई दोगलापन है समाज में। लोगों को गायें तो बचानी है, मगर गाय का दूध 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये किलो चाहिए। 30-35। हाँ बस यही है। तो आपने सेक्स ईमन के ऊपर हमेशा उंगली उठती है कि इसको कंसीव नहीं करती, तो आप कितने बार में कंसीव की है अपनी गऊ ने? अब की बार तो ये भाई 3 महीना की 23 तारीख में हो जाएगी, पीडी करी नहीं है। पहला सेक्स ईमन उसमें कंसीव करी थी, पहले हमारी भाई देखो अरिका टेक रखे, एक ही स्ट्रा में, एक ही सट्रा में भाई। ABS की सप्लाई आती है सरकारी, और उससे जो स्ट्रा लिया है उसी से AI की है। और एक स्ट्रा में ये क्या नाम था इसका, बादल एक स्ट्रा में बादल से ठहर गई थी, और एक ये जो थार की बछड़ी है ये अब की बार हरी जो H973 नंबर की अभी तक PD की नहीं है। तो ये बात भी मेरे को लग रहा है कि निराधारी है कि ये कंसीव बिल्कुल करती नहीं है। कम तो है कंसप्शन रेट, मगर कंसप्शन रेट का कारण बिरा की है। अगर कोई भी इंजेक्शन रखवाना है, टिक्का धरवाना स्ट्रा, अगर जैसे पशु हीट में आया, हीट में आती है, जब डॉक्टर ने बोल दिया ना और AI कर दी तो 100% नहीं डटेगी। ये जो इसका अपना थार का दरिया, ये उस दिन 28 मार्च की होली थी, भाग था उस दिन। ये बोली थी 27 ना शाम को, 28 को हॉस्पिटल की छुट्टी थी। 29 तारीख को मैं सुबह गया, इंजेक्शन इसका मैंने सुबह लेकर इंजेक्शन टेक दिया, कंसीव करेंगे। मतलब सही टाइम की जजमेंट होनी, जजिंग होनी चाहिए। तो आप फील्ड में भी काम करते हो, सब की ऐसे ही ठहरते हैं, अपनी अपनी ठहरवा गया, सब की ऐसे ठहरा है। मैं तो और आज लग मैंने किसी का भी 2 नहीं टेके हैं, केवल एक ही टेकते हो। आजकल तो एक और ट्रेंड चल गया कि 2 एक साथ आंख बांध रहे हैं जो AI वर्कर हैं कि 2 एक साथ रखने से बच्चा हैवी आता है। ना मानना की तो एक ना मानना की नाचे भाई सारा सिलेंडर टेक लियो जब भी नहीं। कोई लॉजिक भी नहीं है 2 एक साथ का। एक लॉजिक है, उनके डेड हो जाते हैं, कभी गैस घट गई कभी हो, तो अपनी जान बचा कर किसान के खाते में डाल जाते हैं। यही है बस, और कुछ नहीं है।
तो भाई एक अलग से भी मनदीप भाई की फिर आज तो लेट हो गए कि बस समय निकाल के एआई में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान से बहुत सारे साथियों के मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर फ़ोन और मैसेज आए थे कि सर हमारे यहाँ जो एआई वर्कर हैं, हमारे यहाँ जानकार लोग नहीं है, एआई वर्कर बहुत गुस्ताखी करते हैं। तो मनदीप भाई एक बार यह ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसी वीडियो बनवाइए हमारी जिसमें बिल्कुल बारीकियों से कि जो किसान है वो क्या क्या देखे, एआई वर्कर जो पूरी गतिविधि या प्रक्रिया से गुजरता है तो अपने उसको इतनी जानकारी हो, हमारा वीडियो देखे तो कि भाई वो कहीं गुस्ताखी कर रहा है तो उसको जानकारी हो जाए। तो वीडियो के अंत में और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो जो युवा पशुपालक गोपालक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यो है 20 किलो की मूल्यांकता अच्छा तो अपना इसी ले लो जो 8-10 किलो की हो, उस पर ब्रीडिंग कर लो। ब्रीडिंग तो आप न्यू बेरा पाओगा, रिकॉर्ड इस बुल का यो है, यो अपन सीमन लाया था, ये इस मिल्क की आनी चाहिए तो रिजल्ट भी उसी से पता चलेगा। भाई रिजल्ट कभी भी 20 किलो या 22 किलो वाली आप जो मादा है उसके ऊपर किसी भी बुल का सीमन लगा कर नहीं जांच सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अच्छे मिल्क लाइन की है। सही जो रिजल्ट है आप देख सकते हो जो 10-12 किलो की है और उसके बच्चे किस रिजल्ट पे आए, मतलब वो फर्स्ट टाइमर क्या रहा उसी से। तो और क्या संदेश देना चाहोगे, किन किन बातों का ध्यान रखें ब्रीडिंग में या गोपालन में? भाई ब्रीडिंग में तो जो अपना हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे नॉर्मल सीमन की जगह सेक्स सीमन यूज करो, बछड़ी आएंगी, और बछड़ी का सेक्स सीमन ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 रुपये में सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता है। मैं भी बता दूं भाई, अब की बार मैं भी जो मेरी साहीवाल गाय है, आपने एक आध बार उसका फोटो वीडियो देखा होगा, कराई तो 2 बार थी मैं एआई सुबह शाम मनदीप भाई, पर वो फर्स्ट बार में ही कंसीव कर गई है। शक्ति का सेक्स सीमन था, सप्लाई में आया था। हाँ, तो थोड़ा सा कोशिश करो आप किसी के बहकावे में ना आकर, जो सरकार द्वारा सुविधा दी गई है 200 रुपये में, आप सेक्सर्ड जो सीमन है उससे एआई कराइए, क्योंकि आज बछड़ों का मैं तो नहीं है, इसीलिए गऊ की कदर घटती जा रही है। इसके अलावा और कोई आप संदेश देना चाहते हो? और तो कोई खास संदेश नहीं है, वही यही है बछड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छे रिकॉर्ड के बुल हैं जो सेक्स सीमन में चुन रखे ना, नॉर्मल बुल है, ज़्यादा रिकॉर्ड के बुल सेक्स सीमन में जा रहे हैं तकरीबन। जो एआई करते हो आप उसमें कौन से सीमन यूज करते हो, कौन से मतलब HLDB, सैग या और किस संस्था? मैं तो HLDB के अपने कराया सरकारी जो तो आप सरकारी में के थ्रू काम करते हो या वैसे अगर यूज करने पड़ जाए बाहर से सप्लाई? तो मैं करता ही सरकारी यूज हुआ सभी सारे। हाँ, जैसे देखे ये कटड़ी है ना, ये 10-26-99 की है अपनी भाई ये, और भाई की और जो भैंस वंश है इसको भी हम कवर करेंगे। 10-26-99 का बच्चा कटड़ी है और ये जो और बच्चा है अच्छा भाई पक्की नहीं कह सकता, 17 पर 10 M29 का है, M29 से लिया था भाई, 29 का भी हो सका और डुप्लीकेट भी हो सका। भरोसा को नहीं मैंने भी, मेरे द्वारा भी 10 ट्राई थे, मैं भी इसी भरोसे के कारण लगवा नहीं पाया। तकरीबन मिल्क पा जाएगी जब बेरा पाटा है भाई, इसका 99 की है या 29 की है या नहीं, ये पक्की कन्फर्म है 10-26-99। तो भाई ये बच्चे भी दिखाएंगे, फोटो जोड़े जाएंगे इनके, क्योंकि अभी कैमरे को घुमा पाना मुश्किल होगा, दूसरी तरफ बंधी हुई है। भाई के पास एक हीफर है बहुत अच्छी 10-26-99 की, बिल्कुल जेड ब्लैक है, ये सारे जेड ब्लैक से। चलो इसी के साथ भाई मिलते हैं जल्द किसी अच्छे सच्चे पशुपालक या विद्वान व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।